Assalamualaikum students, how are you? This is your teacher Miss Samia. Take out your new Oxford Modern English Book 5 and copy and pencil. हमने तमाम एक्सरसाइज कर ली हैं. अब हम आएंगे पेज नंबर 38 पर. आपका एक्सरसाइज सी है और टॉपिक है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट. पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है. एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट उसका प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट आपका नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, और जो प्रेडिकेट आपका जो वर्ब है उसको कंटेन कर. इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे ही स्माइल्स, वो मुस्कुरा रहा है. ही आपका प्रोनाउन है तो ही आपका सब्जेक्ट है. वो क्या कर रहा है, वो मुस्कुरा रहा है. आपका जो सेंटेंस का अदर पार्ट हुआ है कि वो क्या काम कर रहा है, तो वो आपका जो है वो प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है. सेकंड आपका सेंटेंस है ऑटम लीव्स ट्विल जेंटली टू द ग्राउंड. अच्छा, जेंटली टू द ग्राउंड, ग्राउंड में घूम रही है. तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑटम लीव्स है, यानी कि सेंटेंस का एक पार्ट जो आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और अदर पार्ट जो सेंटेंस होता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है, जो कि है ट्विल जेंटली टू द ग्राउंड. इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है पूरा, द पार्क डिस्ट्रिक्ट विल ओपन एन आउटडोर आइस स्केटिंग रिंक इन नवंबर. तो क्या चीज़ नवंबर में खुलेगी? द पार्क डिस्ट्रिक्ट. तो वो आपका सब्जेक्ट है और सेंटेंस का अदर पार्ट जो है विल ओपन एन आउटडोर आइस स्केटिंग रिंक इन नवंबर, ये आपका प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है. तो ये है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अच्छा, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं. सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है. जैसे ही पेंट्स पोस्टर, वो क्या काम कर रहा है, वो पोस्टर को पेंट करे. किस चीज़ को पेंट करे? पोस्टर को. तो पोस्टर आपका ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को कहते हैं. कौन कर रहा है? ही कर रहा है, तो ही आपका सब्जेक्ट है. अब आपकी बुक की एक्सरसाइज पर आ जाते हैं. आप अपनी बुक में देखें, लिखा हुआ है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो एक्शन करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है. आपको अंडरलाइन करना है. सेंटेंस रीड करते हैं. द बॉय क्लाइम द माउंटेन. क्लाइम मतलब ऊपर चढ़ना. एक लड़का माउंटेन में ऊपर चढ़ रहा है. कौन ऊपर चढ़ रहा है? लड़का. तो लड़का आपका क्या है? सब्जेक्ट है. तो द बॉय को आप अंडरलाइन करेंगे. इसी तरह से लिखा हुआ है द ब्यूटीफुल गर्ल सेंग फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे तक वो गाना गा रही थी. कौन गाना गा रही थी? द ब्यूटीफुल गर्ल. तो द ब्यूटीफुल गर्ल आपका सब्जेक्ट है. इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है द मैन इन द जीप हैड अ फाइन कैप ऑन हिज हेड. जीप में जो आदमी है उसकी कैप पहना हुआ है. हेड पर किसने कैप पहना हुआ है? द मैन ने. तो द मैन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है. A bird in a tree nearby thought it was a nest. जो बर्ड था उसने सोचा कि नेस्ट है. तो किसने सोचा ये नेस्ट है? बर्ड ने. तो बर्ड आपका सब्जेक्ट है. इसी तरह से इट फ्लू डाउन एंड पैक एट द हेड. यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पैक. पैक का मतलब होता है बाइट समथिंग विथ इट्स बीक, यानी कि अपनी चोंच से किसी चीज़ को बाइट करना. वो गिरा और उसने हेड को बाइट किया. कि कौन गिरा? वो गिरा. तो यहाँ पर इट आपका प्रोनाउन है और इट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करे, तो इट को आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. यहाँ लिखा हुआ है पिक आउट द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है? किसी भी चीज़ को कहते हैं उसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. द बॉय किक द फुटबॉल. बॉय ने किक किया. किसको किक किया? फुटबॉल को. तो फुटबॉल आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट. फिर लिखा हुआ है द मैन सॉ अ घोस्ट. मैन ने भूत को देखा. मैंने किसको देखा? भूत को. घोस्ट को. तो घोस्ट आपका ऑब्जेक्ट है. इसके बाद लिखा हुआ है द गर्ल प्लेड क्रिकेट. गर्ल क्या कर रही है? क्रिकेट खेली है. तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है. 4 है 14 गर्ल्स सेंग द नेशनल एंथम. 14 गर्ल्स नेशनल एंथम गा रही थी. 14 गर्ल्स क्या गा रही थी? नेशनल एंथम. तो नेशनल एंथम आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. इसके बाद लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली वी नेवर सो हिम इन द डार्क. हमने उन्हें डार्क में, अंधेरे में नहीं देखा. किसको नहीं देखा? उसे नहीं देखा. तो यहाँ पर हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है. लास्ट लिखा हुआ है वी समटाइम्स लेट द डॉग आउट. हम कभी कभी डॉग को बाहर लेकर जाते हैं. कभी कभी किसे बाहर लेकर जाते हैं? डॉग को. तो डॉग यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है,
आपका क्वेश्चन है पिक आउट द प्रीडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको प्रीडिकेट बताना है। मैंने आपको बताया एक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट जिस पर बात की जा रही है और बाकी सेंटेंस का अदर पार्ट आपको प्रीडिकेट कहलाता है। फर्स्ट है द बर्ड सेंग स्वीटली इन द ट्रीज। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? द बर्ड। बाकी सेंग स्वीटली इन द ट्रीज, तो वो आपका क्या होगा? प्रीडिकेट। तो आपको प्रीडिकेट को अंडरलाइन करना है। सेकंड है द ओल्ड मैन सेट अंडर द ट्री। जो ओल्ड मैन वो बैठा हुआ है कहाँ पे? ट्री पर। तो कौन बैठा हुआ है? द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन आपका सब्जेक्ट है और बाकी प्रीडिकेट है। थर्ड है ही लिसन टू द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स विथ ग्रेट जॉय। वो खुश होके बर्ड्स की सिंगिंग सुन रहा है। तो कौन सुन रहा है? वो सुन रहा है, वो आपका ही है। बाकी सेट जो लिखा हुआ है वो आपका प्रीडिकेट है। नंबर 4 है स्लोली क्लोज्ड हिज टायर्ड आइज़। उसने अपनी आइज़ को क्लोज़ किया, थकी हुई आइज़ को। तो किसने क्लोज़ किया? उसने क्लोज़ किया, वो आपका सब्जेक्ट है। बाकी स्लोली क्लोज हिज टायर्ड आइज़ वो आपका प्रीडिकेट है। इस तरह से ई है ही वेंट टू स्लीप विथ हिज हेड ऑन ए स्टोन। वो अपना सर पत्थर पे रख के सो गया। तो कौन सो गया? वो सो गया। तो ही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और बाकी सेंटेंस आपका प्रीडिकेट है। आपको प्रीडिकेट को अंडरलाइन करना है। इसके बाद मैंने आपको वर्कशीट दी हुई है। राइट द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। आपको पढ़ना है और जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिखना है। ये काम आपको कॉपी में करना है। द चिल्ड्रन आर हैप्पी, यहाँ पर आप देखें क्या सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन में लिख दें। इसके बाद है अंडरलाइन द प्रीडिकेट ऑफ ईच सेंटेंस। आपको प्रीडिकेट जो है वो अंडरलाइन करनी है। दूसरी वर्कशीट में आपको सब्जेक्ट खुद लिखना है और आपको ऑब्जेक्ट भी खुद करना है। बीच में वर्ब दिया हुआ है, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको खुद करना है। ये आपका होमवर्क है और तामाम होमवर्क आपको कॉपी में करना है। बुक में सिर्फ आपको अंडरलाइन वाला काम करना है, लेकिन जो वर्कशीट दी हुई है वो आपको स्कूल की कॉपी में करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।